जिसकी मृत्यु होने के पश्चात इसका जो अंतिम संस्कार है इसके नौकर चाकरों ने किया है। कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन दोनों को लूट ले गया और मुगल वंश की स्थापना की थी। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में होती है। अकबर का बेटा जहांगीर बना। क्योंकि इसे नाच गाना बहुत अधिक पसंद था, इसीलिए इसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। इसी समय मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र बंगाल बना लिया, सादत खान ने अवध बना लिया और निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना कर दी। अपने जीवन काल में ही अपना जो मकबरा है वो दिल्ली में बनवा लिया था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस प्रीवियस एग्जाम पर। आज हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मुगल वंश के शासक और उनके शासन काल के बारे में पढ़ेंगे तथा उन शासकों के असली नामों को जानेंगे। तो मुगल वंश का शासन काल जो था वो 1526 से लेकर के 1857 ईस्वी तक था। 1857 ईस्वी मतलब वही 1857 की क्रांति। 1857 की जो क्रांति जब हुई थी तब तक मुगल वंश का शासन काल भारत में था। 1857 की क्रांति के बाद ही अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, या जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, इनको हटा दिया था और शासन को अपने हाथों में ले लिया था। तो मुगल वंश के शासन काल को पढ़ने के लिए हम इन्हें दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग है उन्नति का काल। यह 1526 से 1707 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें मुगल वंश की स्थापना से लेकर के औरंगजेब तक के शासन काल को उन्नति का काल मानते हैं। इसी काल में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे मुगल शासक हुए। इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। और दूसरा है उत्तर मुगल काल। इस काल में मुगल वंश का धीरे धीरे अपने विनाश की ओर बढ़ता चला गया, इसलिए इसे मुगल वंश की अवनति का काल भी कहते हैं। यह 1707 से 1857 ईस्वी तक माना जाता है। उत्तर मुगल काल बहादुर शाह से लेकर के बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय तक था। इस काल में मुगल वंश के अनेक शासक हुए जिनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो पहला है ये उन्नति का काल, 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक था, औरंगजेब की मृत्यु तक। तो मुगल वंश के पहले शासक का नाम है बाबर। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर ने ही लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया था और मुगल वंश की स्थापना की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। मुगल वंश का दूसरा शासक बाबर का बेटा हुमायूं हुआ था। यह 1530 ईस्वी में शासक बना और हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं जो है 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी से बेलग्राम के युद्ध में हार गया था। कहाँ के युद्ध में? बेलग्राम के युद्ध में। किससे हारा था? शेर शाह सूरी। यह सूरी वंश का शासक था, जिससे हुमायूं मजबूर हो गया भारत छोड़ने के लिए और यह काबुल चला गया। और 1540 ईस्वी में सूरी वंश ने दिल्ली पे अधिकार कर लिया। सूरी वंश का दिल्ली पे जो शासन था वो 1540 से 1555 ईस्वी तक रहा। इसके बाद हुमायूं वापस आता है 1555 ईस्वी में और सूरी वंश का जो शासक था सिकंदर शाह सूरी, इससे जो हुमायूं का सेनापति था बैरम खान। कौन? बैरम खान। इनका युद्ध होता है चंडीगढ़ के सरहिंद में और बैरम खान जीत जाता है और हुमायूं पुनः 1555 ईस्वी में दिल्ली की सत्ता पर कब्जा जमा लेता है और एक बार फिर से भारत में 1555 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। दिल्ली की सत्ता हथियाने के एक वर्ष के बाद ही हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और इसका जो बेटा है अकबर, वह बैरम खां के संरक्षण में 1556 ईस्वी में मुगल वंश का शासक बनता है। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था और अकबर का शासनकाल 1605 ईस्वी तक था। अपने शासनकाल में यह बहुत से कार्य करता है। अकबर के दरबार में ही विभिन्न क्षेत्रों के 9 विद्वान रहते थे जिन्हें नौरत्न के नाम से जाना जाता था। इसमें बीरबल, तानसेन, मानसिंह, टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा और हकीम हुकाम थे।
अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में डायरिया होने के कारण हो गई थी। आप समझ सकते हैं डायरिया कितनी खतरनाक बीमारी थी उस समय। अभी तो इसका इलाज बहुत आसानी से हो जाता है। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में मुगल वंश का अगला शासक अकबर का बेटा जहांगीर बना। जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था और इसके बचपन का नाम सलीम था। इसका शासनकाल भारत में 1627 ईस्वी तक था। जहांगीर की मृत्यु के बाद इसका बेटा शाहजहां मुगल वंश का अगला शासक बना। यह 1628 ईस्वी में शासक बना। शाहजहां का पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था। शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां 1658 ईस्वी तक मुगल वंश का शासक रहा। 1658 के बाद इसका बेटा जो औरंगजेब था, इसने सत्ता को अपने हाथों में ले लिया और यह मुगल वंश का शासक बना। लेकिन शाहजहां की मृत्यु जो हुई थी वो 1666 ईस्वी में हुई थी। शाहजहां मुगल वंश का एक ऐसा शासक हुआ है जिसकी मृत्यु होने के पश्चात इसका जो अंतिम संस्कार है इसके नौकर चाकरों ने किया है। अगला है औरंगजेब। औरंगजेब ने अपना जो राज्याभिषेक है उसे 2 बार करवाया है। पहला सामूगढ़ विजय के पश्चात, सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था वो 1658 ईस्वी में हुआ था, और दूसरा जो है वो देवराय युद्ध के पश्चात अपना राज्याभिषेक करवाया था। यह 1659 ईस्वी में युद्ध हुआ था और इसी युद्ध के पश्चात उसने अपना दोबारा से राज्याभिषेक करवाया और मुगल वंश का शासक बना। औरंगजेब ने इस्लामिक जो नियम कानून थे उनको बड़ी कठोरता से ही अपने साम्राज्य में लागू किया। औरंगजेब की जो मृत्यु है 1707 ईस्वी में हो गई और इसकी मृत्यु के पश्चात ही मुगल साम्राज्य का पतन जो है वो प्रारंभ हो गया था, क्योंकि औरंगजेब के बाद ऐसा कोई योग्य शासक नहीं बचा था जो ठीक से शासन कर सके। औरंगजेब का जो पूरा नाम था वो मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब था। मुहीउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल काल या अवनति का काल प्रारंभ हो जाता है। यह 1707 ईस्वी से 1857 की क्रांति तक माना जाता है। इसका जो पहला शासक था वो बहादुर शाह था। यह 1707 ईस्वी में शासक बना और 1712 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसका जो असली नाम था वो मुअज्जम था, क्योंकि बहादुर शाह को अपने राज्य के एरिया के बारे में पता नहीं था, इसीलिए इसे शाहे बेखबर के नाम से भी जानते थे। बहादुर शाह के बाद जो अगला शासक बना वो जहांदार शाह था। 1712 ईस्वी से लेकर के 1713 ईस्वी तक मुगल वंश का शासक रहा। क्योंकि जहांदार शाह बहुत दान देता था इसलिए इसे लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता था। इसे क्या कहते थे? इसे लंपट मूर्ख। इसके बाद जो अगला शासक बना वो फर्रुखसियर था। ये 1713 ईस्वी से 1719 ईस्वी तक मुगल वंश का शासक रहा। इसने सैयद बंधुओं की सहायता से जहांदार शाह की हत्या करवा दी थी और खुद राजा बन गया। क्योंकि यह शासक बनने के लिए जहांदार शाह की हत्या करवा दी, इसलिए इसे घृणित कायर के नाम से भी जानते हैं। घृणित कायर। फर्रुखसियर को 1717 ईस्वी में चेचक हो गया था और वो ठीक नहीं हो पा रहा था, और चेचक के जो दवा है, मतलब जो इसका इलाज है, वो एक अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन ने किया, जिससे यह खुश होकर के अंग्रेजों को बंगाल के हित में 3000 प्रतिवर्ष का कर लेकर के व्यापार करने की छूट दे दिया। मुगल वंश का जो अगला शासक था वो रफीउल दर्जत था। यह 1719 ईस्वी में शासक बना और यह केवल 3 महीने तक ही मुगल वंश का शासक रह पाया। इसके बाद शाहजहां द्वितीय शासक बना। ये भी बहुत कम समय तक ही 4 महीने के लिए ही मुगल वंश का शासक रहा। इसके बाद 1719 में ही मोहम्मद शाह मुगल वंश का शासक बना। यह 1748 ईस्वी तक जो है मुगल वंश का शासक बना रहा। क्योंकि इसे नाच गाना बहुत अधिक पसंद था, इसीलिए इसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो असली नाम था वो रोशन अख्तर था। रोशन अख्तर। इसी के समय में मुगल वंश का बिखराव बहुत तेजी के साथ हुआ। क्योंकि यह रंगीला बादशाह था, इसे नाच गाने अत्यधिक पसंद थे, इसीलिए इसके साम्राज्य का बिखराव इस समय बहुत ही तेजी से हुआ। इसी समय मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र बंगाल बना लिया, सादत खान ने अवध बना लिया और निजामुल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना कर दी।
इसी के समय में 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने आक्रमण कर दिया दिल्ली पर और वह कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन दोनों को लूट ले गया। इस प्रकार मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम जो मुगल शासक था वो मोहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन का जो निर्माण है वो शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। मोहम्मद शाह के बाद अगला जो शासक बना मुगल वंश का वो अहमद शाह था। 1748 से 1754 ईस्वी तक मुगल वंश का शासक रहा। अहमद शाह के समय में अहमद शाह अब्दाली जो अफगान सेनापति था वो 1748 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण कर दिया था। इसके समय में मुगल अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो गई थी, जो इसके सैनिक थे, जो इसके अधिकारी थे, उनको वेतन देने के लिए जो है मुगल दरबार के जो सामान हैं उनको बेचना पड़ा। सैनिक विद्रोह भी अहमद शाह के समय में हुआ था और इसी समय इनको अंधा बना करके जेल में डाल दिया गया था। अहमद शाह के बाद मुगल वंश का जो अगला शासक बना वो आलमगीर द्वितीय था। यह 1754 से 1758 ईस्वी तक शासक रहा। इसी के समय में 1757 ईस्वी का जो प्लासी का युद्ध है वो हुआ था, जिसमें लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया और अंग्रेजों को भारत में शासन करने का एक सुनहरा मौका मिल गया। आलमगीर द्वितीय के बाद जो मुगल वंश का शासक बना वो शाहजहां तृतीय था। यह 1759 से 1760 लगभग 10 महीने तक ही मुगल वंश का शासक रहा। इसके बाद जो मुगल वंश का शासक बना वो शाह आलम द्वितीय था। यह 1760 से 1806 काफी लंबे समय तक मुगल वंश का शासक रहा। उत्तर मुगल काल में इसका जो शासन काल था वो सबसे लंबा था। 1761 का जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था वो इसी के समय में हुआ था। पानीपत का जो थर्ड युद्ध हुआ था 1761 का, वह इसी के समय में हुआ। इसी के समय में 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो विजयी हुआ। और इसके बाद जो है इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में होती है, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो राजस्व कर होता है उसको वसूलने का जो अधिकार है वो अंग्रेजों को मिल गया था। ये 1765 की जो इलाहाबाद की संधि है, इसी के तहत ही शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना दिया और अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को अपने संरक्षण में ले लिया था। इसके बाद 1806 ईस्वी में मुगल वंश के जो शासक बने वो अकबर द्वितीय थे। अंग्रेजों के संरक्षण में पहला शासक बनने वाला मुगल जो शासक था वो अकबर द्वितीय था। अकबर द्वितीय भी अंग्रेजों का पेंशन भोगी था। अंग्रेजों ने अकबर द्वितीय के पेंशन को कम कर दिया था। इसी पेंशन को बढ़ाने के लिए अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को लंदन भेजा और उन्हें राम मोहन राय इनको जो है लंदन भेजा और इन्हें राजा की उपाधि दी। अतः ये राजा राम मोहन राय के नाम से जाने जाते हैं। अकबर द्वितीय का शासनकाल 1837 ईस्वी तक था। अकबर द्वितीय के बाद जो मुगल वंश का अगला शासक बना वो बहादुर शाह द्वितीय थे। बहादुर शाह द्वितीय जो थे जफर नाम की पत्रिका लिखते थे। जफर नाम की क्या लिखते थे? पत्रिका। इसी के कारण इनका नाम बहादुर शाह जफर हो गया। यह भी अंग्रेजों के संरक्षण में शासक बने थे। 1837 ईस्वी में शासक बने और इनका जो शासन काल था 1857 ईस्वी की क्रांति तक था। क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें भारतीय सैनिकों का जो नेतृत्व है वो इन्होंने ही कर दिया, जिसके कारण जो अंग्रेज थे वो इनको यहाँ से निष्कासित करके जो बर्मा की राजधानी रंगून थी वहाँ पे भेज दिया। बर्मा को आज के समय में हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 7 नवंबर 1862 को 7 नवंबर 1862 ईस्वी को रंगून में हुई। इसका जो मकबरा है वो रंगून में ही है। बहादुर शाह जफर ने अपने जीवन काल में ही अपना जो मकबरा है वो दिल्ली में बनवा लिया था, लेकिन चूंकि इसे रंगून भेज दिया गया और उसकी मृत्यु वहां हो गई तो जो इसने अपना मकबरा खुद से बनवाया था वो खाली रह गया। तो ये थे मुगल शासक जिनके बारे में हमने जाना। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। इनके शासनकाल के बारे में हमने जाना, इनके जो असली नाम थे उनके बारे में जाना। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि वीडियो अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए। और इस वीडियो को फेसबुक पर और अपने दोस्तों में भी शेयर
कर दें। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।